नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कहां से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है और किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जानिएगा कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो परिसंचरण पूरा एक तंत्र है। ये क्या है? पूरा तंत्र है। तंत्र है तो मतलब तंत्र बनता है ऑर्गन से। तो सबसे पहली बात, ये जो इसमें जो अंग आते हैं, इसमें जो ऑर्गन काम आते हैं वो कौन कौन से हैं? क्या परिसंचरण तंत्र में अंग कौन कौन से आते हैं वो समझ लीजिएगा। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जैसे ऑक्सीजन है, ब्लड है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो भी चीजें हैं, तो वो सभी चीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होना ही परिसंचरण तंत्र के अंदर आता है। और इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब परिसंचरण तंत्र बोल रहे हैं हम इसको, तो तंत्र का मतलब होता है कि वो अंगों का समूह होगा। तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। तो इसमें तीन अंग काम आते हैं। कौन कौन से तीन अंग हैं वो समझिएगा। तीन अंग कौन कौन से आते हैं परिसंचरण तंत्र के अंदर? एक आता है आपका हार्ट, पहला अंग आता है इसमें हार्ट, हृदय, ठीक है। दूसरा है आपका ब्लड, दूसरा क्या है आपका? ब्लड या रक्त, ठीक है। तीसरे को बोले तो ब्लड वेसल्स। क्या बोले? ब्लड वेसल्स। वेसल्स बोले तो रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि रक्त क्या है, तो रक्त एक ऑर्गन है। रक्त क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है भाई। अब यहां से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए, वो सभी सुनते जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जेईई के अंदर, वो क्या था कि परिसंचरण तंत्र मानव शरीर के कुल बॉडी वेट का कितना परसेंट है? तो मानव शरीर के कुल बॉडी वेट का जो हमारा परिसंचरण तंत्र है 7.8%। कितना? कुल बॉडी वेट का, कुल भार का, ठीक है। हमारे शरीर का कुल भार का कितना परसेंट है? 7.8% हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो कवर करता है हमारे बॉडी वेट को, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है, तो परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले खोज किसने की थी तो वो भी समझ लीजिए। लिख देता हूं यहाँ पर। तो परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करता हूं, डिस्कवरी किसने की थी? तो यहां पर आएगा विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी परिसंचरण तंत्र की खोज कर दी भाई, ठीक है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला और बंद। उसको भी अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले इन ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिएगा। हार्ट क्या होता है? सर हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट का भाई जो काम होता है ना, हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्या करता है? ये पंप करने का काम करता है। ब्लड को पंप कैसे करता है कि अशुद्ध रक्त ब्लड उसमें हार्ट में आता है और शुद्ध रक्त भेजता है। क्या? अशुद्ध ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड तो क्या करता है उसमें आता है अंदर, और डिऑक्सीजनेटेड आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये अंदर आता है और बाहर कैसे जाता है? शुद्ध जाता है, ठीक है। शुद्ध ब्लड जाता है और बाहर अंदर कैसा आता है? अशुद्ध आता है। अब ब्लड लेके कौन आता है और लेके जाता कौन है? तो वो उसमें पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। जो हृदय के अंदर जो ब्लड आते हैं ना, उनको बोलते हैं रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो, समझ में आ गया होगा। अब एक सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ठीक है, कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। पूरा पूरा समझ लीजिएगा। हार्ट जो आप बात करते हैं हम ब्लड की, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे शरीर? ब्लड का क्या काम क्या होता है पहले ये समझ लो। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ब्लड का काम क्या होता है? तो ब्लड हमारा क्या करता है? हमारे शरीर में जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके जो पोषक तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। ग्लूकोज का भी परिवहन करता है। तो ये सभी ब्लड के काम होते हैं। क्या ये आपको समझ में आया कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी पोषक तत्व हैं उन सभी का परिवहन करता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर और क्या क्या चीजें आती है समझ लीजिएगा। सबसे पहले समझो कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो हिंदी में लिखूं क्या? चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, हेमेटोलॉजी।
हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा स्टडी अबाउट ब्लड, तो आप बताना होगा हेमेटोलॉजी, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ब्लड से रिलेटेड क्या बनेगा भाई, ब्लड में जो एक एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अभी आगे बताऊंगा फिर डिटेल में, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे जब थोड़ा समझिएगा। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, 4-5 बार पूछा गया है, वो समझिएगा। एक क्वेश्चन है कि हमारे जो शरीर है, शरीर की रिवर या जीवन धारा किसे कहते हैं, हिंदी में लिखो इसको, हिंदी में लिखो दूसरे पॉइंट को, जीवन धारा। जीवन धारा, जीवन धारा किसे कहते हैं भाई, तो ब्लड को हमारे जीवन की धारा कहते हैं, क्योंकि ये चलेगा तो ही तो हम जिंदे रह पाएंगे, हमारे ऑर्गन्स को यहाँ पर जो सप्लाई हो पाएगी ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई तो हम मर जाएंगे भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। इसको इंग्लिश में बोले तो ये इंग्लिश में पूछता है, आज के टाइम पे ट्रेंड चेंज हो गया कि पूछने को तो वो सरल चीज पूछता है, बट क्वेश्चन पूछने का उसने जो लहजा है वो तरीका चेंज कर दिया। लहजा क्या चेंज किया है कि जैसे जीवन धारा नहीं देगा, वो आपको बोलेगा रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा चमक जाओगे, तो चमकना इन्हें नहीं है। तो जीवन की धारा किसे कहते हैं, ब्लड को कहा जाता है। ब्लड के अंदर क्या क्या आते हैं भाई, ब्लड में एक तो हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट बात करता हूं तो इसमें जो कार्पसल्स होते हैं ना, जो सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इतना डिटेल में समझा दूंगा कि यहां से बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहां पर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही चीजों को रख रहा हूं, कोई भी सिंगल पॉइंट आपका नहीं छोड़ूंगा, ठीक है भाई। अब ये रक्त वाहिनियां, जो रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती है भाई, सर इसमें कौन कौन से, देखो छोटे छोटे पाइप होते हैं, क्या छोटे छोटे थिक पाइप, कैसे पाइप, थिक पाइप, छोटे छोटे पाइप्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, नसें। क्या बोलते हैं भाई, नसें। छोटी छोटी जो नसें होती हैं, सर नसें का काम क्या है, नस हमारे ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, समझ आया। तो नसें कौन कौन सी होती है सर, एक को बोलते हैं धमनी, एक को बोलते हैं धमनी, या इंग्लिश में बोले तो आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। नेक्स्ट है आपका शिरा, शिरा को बोले तो वेन बोलते हैं, इंग्लिश में भी समझते जाइएगा, वो आपको वेन दे देगा, आप चमक जाएंगे, तो चमकना नहीं है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर पर आता है आपकी कैपिलरीज या केशिकाएं। केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं है, ये केशिकाएं हैं। केशिकाओं को इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। तो इनका काम समझ लो एक बार। धमनी क्या होती है समझिएगा, देखिए जो हार्ट है आपका, हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके आती है ना, उनको बोलते हैं धमनी। क्या, धमनी बोलते हैं। धमनियों के अंदर शुद्ध ब्लड बहता है, इनके बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पहले समझ लो। धमनियों के अंदर कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड का परिवहन करते हैं और लाल कलर का होता है। सिराओं की बात करेंगे तो सिराओं में अशुद्ध ब्लड का क्या होता है, परिवहन होता है, या अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें, सिराओं में। इंग्लिश में बोले तो वेन, समझ में आएगा। ये हरे कलर की होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ अब बाद है जो कि मैं अभी बताऊंगा बाद में। कैपिलरीज क्या होती है कि जो धमनियों से जो सिराओं में छोटा छोटा एक तरीके से मिक्स्ड फॉर्मेट है, ये क्या मिक्स्ड फॉर्मेट है किसका, धमनी और सिरा का, उसे कैपिलरीज बोलते हैं। जो धमनियां हैं, धमनियों से जो छोटे छोटे सूक्ष्म नलिकाएं हैं, उनकी मदद से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन चीजों का जो भी इसके अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, उनका परिवहन अगर केशिकाओं में हो रहा है, क्या, किससे, धमनियों से और सिराओं से केशिकाओं में अगर कोई चीज आ रही है तो उनको बोलते हैं कैपिलरीज, उसका काम करते हैं कैपिलरीज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि धमनी से सिराओं में, धमनी और सिराओं की मदद से ब्लड कहां पर पहुंचता है। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, तो वो क्वेश्चन ये उसका आंसर था कैपिलरीज या केस का, समझ में आ गया। चलो, तो ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट था जो कि मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये परिसंचरण तंत्र आपको पूरा का पूरा समझ में आया। एक बार बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र हमारे बॉडी वेट का, कुल वजन का 7.8% भार क्या करता है, घेरता है या कवर करता है, ठीक है भाई। और सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी खोज किसने की, विलियम हार्वे जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें तीन भाग होते हैं या 3 ऑर्गन होते हैं। पहला है हार्ट आपका, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, अशुद्ध रक्त को क्या करना, अंदर लाता है,
अंदर लेके आता है और शुद्ध रक्त को बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड। तो ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ब्लड को हम जीवन की धारा के नाम से जानते हैं। और ब्लड में क्या क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा होता है और सेल्स होती है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ब्लड एक कैसा ऊतक है, ये पूछेगा ब्लड एक कैसा ऊतक है, और आपको बताना होगा ब्लड एक लिक्विड कैसा है, लिक्विड संयोजी कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, या बोले तो तरल संयोजी ऊतक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड कैसा ऊतक है, आप बताएंगे तरल संयोजी ऊतक होता है आपका ब्लड। समझ में आया। रक्त वाहिकाएं जो क्या करती है, जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है, आपकी रक्त वाहिकाएं। ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। और यहीं पर चलो थोड़ा बहुत और समझ लो इनके। देखो इसके बारे में अगर जो बीमारी हो गई है, कुछ आपको हार्ट की गतिविधियों के बारे में जानना है, तो एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, समझो ईसीजी बोलते हैं हम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और एक इसी से रिलेटेड एक नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रो। ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, कल परसों एग्जाम आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। नहीं, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था, आरएस में भी पूछा गया था। इलेक्ट्रो लिखिएगा, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ किससे संबंधित है। अब इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ की बात करें तो ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आएगा। तो क्योंकि हम पढ़ते हैं नहीं, एग्जाम में क्या होता है हम समझ के थोड़ा सा आंसर नहीं देते हैं, और सिली मिस्टेक्स खुद हमसे भी हुई, मुझसे भी होती हैं। तो भाई थोड़ा सा इन चीजों फोकस करो। तो ये क्या है, इंसीफेलोग्राफ बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है जो हमारा ब्रेन है, ये इंसीफेलो आ गया कहीं पर, देखो इंसीफेलो आ गया तो समझिएगा ये ब्रेन से संबंधित है। इंसीफेलो किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। आपका ब्रेन से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में सही सही जानकारी दे देता है। और ईसीजी आपका जो हार्ट है, धड़कन, जिस तरीके से वो जो ग्राफ आता है वो ईसीजी पता लगाती है। एक दूसरा क्वेश्चन, एक है इकोकार्डियोग्राफी। ध्यान से सुनिएगा, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है सर। इकोकार्डियोग्राफी आपने फिर कहेंगे कि सर ये सुना ही नहीं। तो भाई जो ईसीजी है, ईसीजी से बेहतर, ईसीजी से अच्छे लेवल का, अच्छी क्वालिटी का है इकोकार्डियोग्राफी। मतलब क्या हुआ कि ये जो बताएगा, जितनी क्वालिटी के साथ ईसीजी इसको बताएगा हार्ट की जो एक्शंस हैं कि कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उससे बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से ये निरूपित करता है, ये अच्छे तरीके से बीमारियों के बारे में पता लगाता है। क्या, इकोकार्डियोग्राफी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो यहां से बढ़ते हैं और हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसे क्या कहते हैं, हम हार्ट कहते हैं। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुरू करते हैं हार्ट के बारे में पूरा का पूरा। चलिएगा भाई शुरू करें, चलो। और ब्लड के बारे में और क्या आगे बताएंगे, इसका पीएच कितना होता है, 7.4 इसका ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। चलो एक क्वेश्चन बताएंगे कि बॉडी, हमारा जो बॉडी है ना, इस बॉडी का कुल पीएच मान कितना होता है, बॉडी का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बताना होगा जो ह्यूमन बॉडी है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू होता है 7.0 से लेकर 7.8। कितना, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम्स में। 7.0 से लेकर 7.8 हमारे जो बॉडी है उसका पीएच वैल्यू होता है, ब्लड का होता है 7.4। ठीक है, ये सभी चीज आपको समझ आया होगा, अगर उतारना चाहे तो उतार लो। अब मैं थोड़ा सा इस हार्ट पर चलने से पहले एक चीज बता देता हूं कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र, मैंने दो प्रकार बताया, खुला और बंद, उस चीज के बारे में समझ लो। चलो इसको मैं इरेज करता हूं और फिर चीजों को आगे बढ़ते हैं। अगर नोट करना चाहे तो कोई नोट कर सकता है। एक मिनट में इसको मिटाता हूं। रुको भाई मिटाने का, चलो ठीक है इससे मिटा देता हूं। अब समझिएगा कि क्या होता है भाई परिसंचरण तंत्र। ये आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा आया कि नहीं है भाई। अगर अच्छे क्वेश्चंस लगे हों, सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, ऑथेंटिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा लगे तो भाई अच्छा रेस्पॉन्स करिएगा, चीजों को समझिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा। ठीक है, चलो आपका डस्टर इरेजर जाने कहाँ गया भाई, इधर उधर हो गया। अभी इससे मिटा लेते हैं, है ना।
तो हाँ समझ लो पहले, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुले 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 का मतलब क्या होता है? खुले का मतलब जिसमें ब्लड खुला रहेगा, सही है ना। खुले का मतलब होता है जिसमें ब्लड खुला का खुला रहेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में देखा हो कि जो बोरवेल होता है वहीं पर क्या है, उसकी में ढाल लगी होती है, मतलब कहें तो एक पाइप लगा होता है, जैसे अंदर से पानी निकलेगा वो सीधा का सीधा खेत में छोड़ दिया जाता है। उसमें कोई पाइप नहीं लगाएंगे, क्या उसमें अगर हम कोई पाइप नहीं लगाएंगे तो उस जो पानी है वो पूरा का पूरा खेत में फैल जाएगा। बोलो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा ना भाई। ये देखो थोड़ा समझो, पहले लिख देता हूं यहां पर। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बंद और खुला। हिंदी में समझ लो, थोड़ा सा टाइम बचेगा। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, इनके बारे में समझ लो भाई, ठीक है। खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है समझो। देखो भाई यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर आपको देखो, ये कोई बोरवेल है या ये कोई खेत है, ये क्या है, कोई पूरा का पूरा खेत है भाई, समझो ये क्या है, खेत है। इसमें अंदर है यहाँ पर एक बोरवेल लगा हुआ है, बोरवेल, ठीक है, बोरवेल है। अब इसमें जो अंजन रखते हैं या फिर यहाँ पर कोई भी मोटर पड़ी है, तो यहाँ से जैसे ये पानी निकालेंगे तो जैसे ये पानी इसका यहाँ पर पड़ रहा है तो ये खेत, पूरे खेत में ये पानी चला जाएगा, डायरेक्ट पेड़ पौधों तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक? पेड़ पौधों तक पहुंचेगा, पेड़ पौधों तक डायरेक्ट पानी पहुंचेगा। इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। मतलब जैसे ब्लड निकला, जैसे ही ब्लड निकलेगा सीधा का सीधा खेतों में जाएगा। कहां पर जाएगा? पेड़ पौधों के पास में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी हमें यहां पर एक पाइप लगानी होती है, जैसे दूर वाले खेत में लेके जाना ना, इस वाले खेत में अगर हमें पानी पहुंचाना है तो इसमें पाइप लगानी पड़ेगी। ये क्या है? एक पाइप। अगर हम पाइप से कनेक्ट करेंगे तो इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। मतलब जो आपका पानी है वो बंद हुआ, इसी तरीके से आपका जो ब्लड होता है वो होता है। समझ में आपको आया कि नहीं है भाई पूरा का पूरा? तो समझो खुला बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं जिसमें क्या होता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है। कहा क्या? वाहिकाओं में बहता है। रक्त क्या करता है? वाहिकाओं में बहता है, ठीक है भाई। रक्त वाहिकाओं में बहता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। और जिसमें रक्त सीधा कोशिकाओं के संपर्क में रहता है, कोशिकाओं के संपर्क में बहता है, जिसमें ब्लड क्या करता है कि कोशिकाओं के सीधा संपर्क में बहता है, उसे कहते हैं हम खुला परिसंचरण तंत्र। समझ आया कि नहीं यार? अब उदाहरण समझ लो, उदाहरण समझिएगा। इसमें जो एग्जांपल बात करता हूं मैं, जैसे बात करूं तो जैसे जितने भी जंतु हैं, मानव, इसमें मानव आएगा, पूरा का सभी मानव की बात करूंगा, मानव, और इसमें आपके जंतु, ठीक है। ये सभी, इनमें क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन बात जो ऑर्थोपोडा, उदाहरण के लिए जो ऑर्थोपोडा जो वर्ग है उसके जो सभी जीव हैं वो आते हैं इसमें, ऑर्थोपोडा की बोले तो इसमें आती है मक्खी। देखो इसमें क्या आती है? मक्खी, मच्छर और तितली। मक्खी, मच्छर, तितली, ये सभी और भी हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया ओपन, बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा से समझ लो, देखो एक बार में समझ आ जाएगा। कोई खेत है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा आपको कि बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो इस खेत की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई खेत है, यहां पे देखिएगा, ये कोई खेत है पूरा, इसके अंदर कोई बोरवेल है। बोरवेल के जो खेत है ना, इस खेत में पूरा कोई फसल उगी हुई है, खेत में फसल उगी हुई है। तो जैसे बोरवेल में से पानी निकला और पानी, इसमें कोई पाइप नहीं लगाया, सीधा का सीधा पानी छोड़ दिया गया खेत के अंदर। ध्यान सुनिएगा, सीधा पानी खेत में छोड़ दिया गया और पानी पहुंच गया पेड़ पौधों तक, जो भी फसल है उन तक पानी पहुंच गया। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही निकला और सीधा के सीधा छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल खुला परिसंचरण। यहां क्या लिखा है? रक्त सीधा कोशिकाओं के संपर्क में बहता है। मतलब जैसे निकला सीधा का सीधा यहां पर पहुंच गया, कहां पर? कोशिकाओं में। तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? खुला परिसंचरण तंत्र। और नेक्स्ट बात करूंगा यहां पर, तो जो ब्लड है यहां पर, जैसे ये देखिएगा, जो पाइप लगा दिया हमने, अगर हमें पाइप लगा दिया, यहां से ब्लड को दूसरे स्थान पर पहुंचाना है पाइप की हेल्प से या बाई डक्ट, जो वाहिकाएं हैं उनकी हेल्प से दूसरी जगह पर
पहुंचाना पड़ता है उसको क्या कहते हैं भाई, बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे मानव आते हैं, जंतु जितने भी जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपको समझ आया। अब बात करता हूँ हमारे आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे भाई ना, 41 हो गई क्या, रुको। तो हट को मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश करूंगा और एक गंदा सा डायग्राम बनाऊंगा और उसको आपको समझना है और उसी से सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप चीजों को सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा और हो पाए तो आप खुद के नोट्स भी तैयार करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हार्ट के बारे में। हृदय, हृदय, ठीक है, हार्ट समझिएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लो। हृदय, हृदय के बारे में समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हृदय में जो पेशियां हैं वो किस तरीके की होते हैं। तो हृदय में जो पेशी पाई जाती हैं, हृदय में पेशी पाई जाती है वो कैसी होती हैं, तो आपको बताना होगा बेलनाकार, बेलनाकार, शाखित व एक नाभिकीय, एक नाभिकीय। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो हृदय पेशी है वो किस तरीके की होती है, बेलनाकार, शाखित या वो अशाखित देगा, वहां पर इस तरीके से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बताना है बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा का सीधा क्वेश्चन पर ही बात करूंगा, कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है भाई, जो हृदय है, हृदय का जो हमारा हृदय जब बनता है ना, तो जो जनन उपकला से, क्या जनन उपकला, जनन उपकला मतलब इसका जब निर्माण हो रहा होता है ना, किसका, हार्ट का, तो वो किस लेयर से होता है ये आपसे पूछेगा। तो हार्ट का निर्माण होता है मेसोडर्म से। हार्ट का निर्माण किससे होता है, मेसोडर्म से निर्माण, किससे निर्माण होता है, जो जनन जो स्तर होता है, वो जो जनन स्तर में जो मेसोडर्म वाली लेयर होती है उससे निर्माण होता है हमारे हार्ट का। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि हार्ट के अध्ययन क्या बोलते हैं, तो हिंदी में लिखाता हूं थोड़ा जल्दी होगा, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को बोलते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा हार्ट के बारे में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हार्ट का काम क्या होता है। अभी मैंने पहले ही बताया आपको, पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या, पंपिंग ऑफ ब्लड क्या करता है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंप का मतलब सीधा क्या है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है भाई, इसके अंदर अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त तो अंदर आता है और शुद्ध रक्त को भेज देता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, ये समझ में आ गया। लेकिन प्योरिफिकेशन ये नहीं करता, सिर्फ पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है, ना कि प्योरिफिकेशन। जो ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, वो फेफड़े करते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको समझा दिया था। ठीक है भाई, समझाया था कि नहीं समझाया था। ब्लड का देखो प्योरिफिकेशन कौन करता है, थोड़ा सा समझो। 2-3 क्वेश्चन है, इनको समझ लो, बार बार मैं बताता हूं आपको। 3 क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन क्या क्या है। ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं आपके लंग्स। कौन करते हैं, फेफड़े। समझिएगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं आपके लंग्स या फेफड़े बोले तो। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो आपकी किडनी, किडनी। और ब्लड को जो पंप कौन करता है भाई, ब्लड को पंप कौन करता है, तो पंप करता है आपका हार्ट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं तो समझ लीजिएगा। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन या प्योर कौन करता है, लंग्स करता है। फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी। और आपको पंप करने का काम करता है आपका हार्ट। ये चीज आपको समझ में आई होंगी, सीधा का सीधा समझ ये छपते हैं। तो ब्लड एक कैसा ऑर्गन है, तो आपको बताना होगा मांसपेशीय अंग है। ब्लड कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन कैसा ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है या मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग होता है आपका हार्ट। हार्ट कैसा अंग है आपका, मांसपेशीय अंग होता है। यहां तक की चीज आपको समझ आया कि नहीं आया भाई, पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ रहा है ना भाई। चलो फिर आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई भी पूछ रहा हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर आगे की चीज़ों को मैं रखता हूं। ब्लड के बारे, हार्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें रहती है, अब इस तरफ ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा हार्ट है, हाँ ह्यूमन हार्ट है ना, देखो पहले ब्लड के बारे में थोड़ा समझाओ। ब्लड एक तो गर्म होता है और एक ऐसा होता है भाई, एक तो गर्म होता है, एक ठंडा होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और आप भी बताएंगे मुझे कि कोल्ड ब्लडेड जो भी एनिमल है, कोई भी
है वो बताइए। कोल्ड ब्लड किन प्राणियों का ब्लड जो कि कैसा रहता है, गर्म रहता है, वो आपको बताना होगा। नहीं तो मैं क्लास के जाते जाते इनको बता के जाऊंगा आपको। अगर आपसे आता है तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो अब ब्लड के बारे में बात करते हैं, हमारे हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट का जो आकार होता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बता रहा हूं मैं, इस यहाँ से लिखने का काम कर रहा हूं। आकार, हार्ट का आकार होता है मुट्ठी के आकार का। कैसा? मुट्ठी के आकार का, लाइक फिस्ट। इंग्लिश में बोले तो फिस्ट के आकार का होता है। सर वजन कितना होता है? वजन बताएंगे इसका, वेट कितना होता है, लगभग एवरेजन 300 ग्राम होता है इसका वजन, ठीक है भाई। लेकिन जो 300 ग्राम वजन है ये बटा हुआ होता है, 80 ग्राम अलग होता है, इधर होता है 80 ग्राम आपका राइट साइड में होता है, और आपका 220 ग्राम आपका किधर होता है भाई, आपका लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा। अभी इसको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझिएगा कि ये देखो कि आपने सुना होगा कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो कहाँ पर है, आपके बाएं पार्ट में। कहाँ पर है? बाएं पार्ट में, ना कि दाएं पार्ट में। किसमें? लेफ्ट साइड में है। कहाँ पर सुन, हार्ट कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में। और आपका राइट साइड में हार्ट नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि देखो एक्चुअल में जैसे 300 ग्राम का वेट है ये, तो ये समझ लो, यहीं पर समझा देता हूं। चलो, ये है आपकी स्टर्नम। ये क्या है? आपकी स्टर्नम है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टर्नम है। स्टर्नम के ऊपर इस तरीके से आपकी क्या पाई जाती है? रिब्स क्या पाई जाती हैं? पसलियां पाई जाती हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो कहाँ कहाँ पर होता है? हमारे रिब्स का दो नंबर जॉइंट है, 2 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है, 6 तक। कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6, हाँ ये रहा 6। तो 6वें नंबर का जो जोड़ी होती है ना, हमारी टोटल कितनी जोड़ी होते हैं हमारे शरीर के अंदर? रिब्स जो पसलियां होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, जिसमें 2 से लेकर के और 6वीं जोड़ी होती है, उसके बीच में स्थित होता है हमारा हार्ट। यहां बना देता हूं आपका हार्ट, ठीक है। इस तरीके छोटा सा मैं बेसिक कर देता हूं। एक्चुअली ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं इस तरीके का हार्ट नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। ये तो हो गया आपका राइट वाला पार्ट हो गया, जिसमें 80 ग्राम का होता है, केवल 80 ग्राम का होता है। ये आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये 220 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 220 ग्राम का। समझ आया? तो हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है वो हमारे बाएं भाग में होता है, क्योंकि इधर इसका जो भाग है वो होता है आपका 220 ग्राम का होता है। ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। आया कि नहीं आया भाई? हार्ट के बारे में इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारा हार्ट है, उसके कितने चैम्बर होते हैं? तो हमारे हार्ट के 4 भाग होते हैं या 4 कक्ष होते हैं। तो कक्ष की बात करें तो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सबसे बड़ा दिल हार्ट किसका होता है? तो आपको बताना होगा मछली का। कौन सी मछली का? व्हेल मछली का सबसे बड़ा दिल होता है। किसका होता है? व्हेल मछली का। सर कितना होता है? सर इसका वजन कितना होता है वो समझिएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 600 केजी। कितना? 600 केजी, या मैं इसको लगभग एवरेजन करके लिखा हूं तो 300 केजी समझिएगा। 300 किलोग्राम का जो व्हेल मछली है उसका हार्ट होता है या दिल होता है। इसके कक्ष कितने होते हैं? इसके भी 4 कक्ष होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मैं समझाने वाला हूं तो समझते जाइएगा। नॉर्मली मैं मछलियों की बात करता हूं तो मछलियों का जो दिल होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। मछलियों के 2 हिस्से होते हैं, मतलब 2 भागों में बटा हुआ होता है मछलियों का। थोड़ा सा लिख लो इनके बारे में। मछली का हृदय कितने कक्षीय होता है? मछली का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो आपको बताना होगा सर यहां पर 2 कक्षीय होता है। लेकिन ये एक अपवाद है जो कि क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि जो व्हेल क्या है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हेल क्या है? एक स्तनधारी है। व्हेल क्या है? स्तनधारी है। व्हेल कौन है? स्तनधारी है। तो इस चीज को बहुत बार पूछा गया है। तो व्हेल क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर एक मेढक की बात कर लेते हैं। मेढक, छिपकली और सांप। मेढक, छिपकली, सांप, इनका हार्ट कितने कक्षीय होता है? तो आपको बताना होगा 3 कक्षीय इनका हार्ट होता है। और बात कर सबसे ज्यादा कक्ष किस में होते हैं या चैम्बर्स किसके हार्ट में होते हैं? तो आपको बताना होगा कॉकरोच। थोड़ा सा गंदा करा रहा हूं लेकिन समझिएगा, कॉकरोच।
जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच का जो हृदय होता है वो 13 कच्ची होता है। कितने कच्ची होता है? 13 कच्ची होता है। यहां तक आपको ये ओवरऑल ये चीजें से आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा देखो अभी डिजिटल चीजें नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग चीजों को देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो भाई ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे वैसे कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो, जैसे समय की बचत हो, क्योंकि आप लोग नहीं देख पाते हो चीजों को ऑनलाइन में, और तो वो चीजें तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे एक साथ मेरे साथ, और बोलने की कोशिश करेंगे सभी की सभी। हर्ट के बारे में मैं जो भी अभी बताने वाला हूं वो समझते हुए जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। चलो, अब आपसे पूछेगा कि हृदय कैसी पेशी है, तो आपसे अगर इस तरीके ऑप्शन आने की बेलनाकार है, सर्पिलाकार है, तो आपको क्या बताना होगा कि जो हर्ट है हमारा, हर्ट बेलनाकार, ध्यान सुनिएगा मेरे साथ बोलिएगा, हर्ट कैसी पेशी है? बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय पेशी होती है। और हर्ट एक, वैसे पूछे ऐच्छिक पेशी होती है या अनैच्छिक, तो आपको बताना होगा हर्ट एक अनैच्छिक पेशी होती है। कैसी पेशी होती है? अनैच्छिक पेशी होती है, मतलब जिस पर हमारी इच्छा का कोई अधिकार नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करता रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो जनन स्तर में जब निर्माण होता है तो किससे होता है? तो आपको बताना होगा मेसोडर्म। ये 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इनके बारे में अभी और बता दूंगा, ठीक है। देखो वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्लास बड़ा हो जाएगा। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं सर? कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो भी डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। हमारे हृदय का काम क्या होता है? तो पंपिंग ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है, ना कि शुद्ध करने का काम नहीं करता है। शुद्ध हमारे फेफड़े करते हैं। ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़े करते हैं। ब्लड को छानने का काम कौन करता है? तो किडनी करती है। ब्लड को पंप करता है आपका हार्ट। यह समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, पूरा का पूरा ध्यान में बिठा लीजिएगा। जैसे ही आपसे पूछेगा कि जो हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो कैसा आता है? ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड हार्ट में आता है और उससे शुद्ध जाता है। लंग्स करते हैं उसको शुद्ध, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ लाने और ले जाने का काम करता है। यह समझ में पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करता हूं, जो हार्ट है हमारे, इसका आकार कैसा होता है? तो मुट्ठी के आकार का होता है। लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है। ये 2 भागों में बटा होता है। 80 ग्राम आपका राइट साइड में होता है और 220 ग्राम किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। तो सबसे बड़ा जो दिल होता है वो किसका होता है? व्हेल मछली का होता है, जो कि क्या है? एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। ये समझ में मत्स्य में नहीं आएगी, तो ये स्तनधारी है। अब जो मछलियां हैं इनका हृदय कितने कच्चे होता है? 2 कच्चे होता है। मेढक, छिपकली और स्नेक, ठीक है। इनकी बात करूं तो भाई मैं जैसे मेढक हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड और स्नेक, इसकी बात करो तो 3 कच्चे इनका हृदय होता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो कितने कच्चे होता है, तो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा कि सर कॉकरोच का 13 कच्चे हार्ट होता है। ये आपको पूरा का पूरा डिटेल में यहां तक सभी चीजें समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लो, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वो समझते हुए जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो भी बता दूंगा मैं। चलो भाई देख लो भाई, जल्दी से जल्दी करो, फिर मैं आगे की चीज़ों को रखने की शुरुआत करूंगा और फिर हार्ट को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। चलो, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया भाई पूरा का पूरा यहां तक? और ये क्वेश्चन किसी ने जवाब दिया क्या इसका? कोल्ड ब्लडेड एनिमल या कोई भी प्राणी कौन कौन से होते हैं, ये आप बताएंगे आप? तो इसका लिख लो, चलो नहीं बताओगे तो आप। इसमें आपका मछली भी आता है, मछली, छिपकली भी आ जाता है ना इसमें। मछली, छिपकली, ये सभी इसमें आते हैं। देखो कोल्ड ब्लडर होते हैं। मेढक का भी कैसा और ठंडा ही ब्लड होता है। मेढक, छिपकली और ये आपका मछली, इनका कैसा ब्लड होता है? इनका ठंडा ब्लड होता है। ये समझ में आपको आ गया होगा, पूरे का पूरे समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को बढ़ाता हूँ और इसको एक बार मिटा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें आगे भी समझ में आती रहे, और वो समझा देता हूँ। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन बताओ कि जो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में आता है ब्लड प्रेशर। भाई जो खून है वो तो किसी प्रेशर के साथ तो बहेगा, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी, खून बहेगा ही नहीं। तो जो खून बहता रहता है वो सर वो जमता क्यों नहीं है? क्वेश्चन बताएंगे कि जो हमारी रक्त वाहिकाओं में जो ब्लड बहता है वो क्यों नहीं जमता है? रक्त वाहिकाओं में ब्लड बहता है वो क्यों नहीं जमता है? इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा इसमें? हिफेरिन। हिफेरिन के कारण ये हमें जो हमारा जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता है। तो कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है? तो आपको बताना होगा हिफेरिन। क्या? हिफेरिन। समझ में आ गया? चलो, तो एक कृत्रिम हिफेरिन
हिपेरिन बताइए। चलो एक कोई कृत्रिम या आर्टिफिशियल हिपेरिन कौन सा होता है, तो आपको बताना है, बताएंगे भाई क्या होता है। तो हेरिडुडिन, क्या हेरुडुडिन होता है, ठीक है। हेरुडुडिन क्या होता है आपका, एक होता है कृत्रिम हिपेरिन होता है, जो कि हम जैसे ब्लड बह रहा है तो वो जम गया तो भाई क्या होगा, आपकी मौत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ब्लड हार्ट तक नहीं जाएगा ब्लड, तो भाई ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। जब शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी तो शरीर कोशिकाएं क्या करेंगी भाई, भटक भटक कर मरना शुरू हो जाएगा। जब कोशिकाएं मरोगी तो फिर आप भी मरोगे। हाँ ऐसा ही तो होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है भाई सभी को। चलो तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब शुरू करते हैं हमारे हार्ट के बारे में। थोड़ा सा बड़े ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। मैंने पूरा का पूरा बता दिया। अब मैं आपको एनाटॉमी शुरू करने जा रहा हूँ हमारे हृदय की, कि हमारा हृदय में क्या क्या चीजें होती हैं वो सभी समझ लो। ये है आपका हार्ट, ये समझाने की दृष्टि से बना रहा हूँ। एक्चुअल में ये इस तरीके का कोई भी डायग्राम हमारे हार्ट का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए चीजें रखी जा रही हैं भाई, ठीक है। चलो ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट में इस तरीके से एक मसल पाई जाती है। हार्ट में ये जो मसल है, इस मसल को क्या नाम देते हैं, तो नाम भी लिखते जाइएगा साथ ही साथ। इसको बोलते हैं सेप्टम। एक मिनट इसको थोड़ा सा गहरा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से विजिबल ये हो पाए भाई, ठीक है। ये है आपका हार्ट। चलो ये जो आपका हार्ट है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ये मैं एक लेयर बना रहा हूँ। ये क्या बना रहा हूँ, लेयर। तो इस लेयर को क्या कहते हैं, चलो लेयर को बताएंगे। हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। क्या, हिंदी में चलो लिख देता हूं जल्दी जल्दी, जिससे आपको चीजें समझ में आए और थोड़ा सा टाइम कम लगे, ठीक है। समझो, जो ये मेम्ब्रेन है, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन कहाँ होती है, तो आपको बताना होगा सर, हार्ट हमारा जो दिल है उसके ऊपर पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये वाली जो मसल है, इसको मसल को क्या कहते हैं, तो इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में लिखो, सेप्टम, ठीक है। कौन सी मसल बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं। इसको कोरोनरी जो मसल, कोरोनरी पेशी भी बोलते हैं, या मसल भी के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर कोरोनरी मसल ये चीजें होती हैं। हमारे हार्ट का, जो हमारा हार्ट होता है, यहां लिख देता हूं, हार्ट का हृदय की आंतरिकी, ठीक है। इसमें जो आंतरिक रूप से क्या क्या चीज होती है वो समझ में पूरा आपको मैं बताने, आंतरिक नहीं बोलेंगे, आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना। ये आपका इस तरीके से टॉपिक डाल लो, हेडिंग बना लो। अब इसके बारे में पूरा समझेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है ये समझना, आपको एनाटॉमी समझेंगे हार्ट की क्या क्या होती है। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, इसमें कितने कक्ष होते हैं भाई, 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल सर 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये सब इसमें देखो, ये जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया आपको, इसमें कोई बड़ा दिखाई दे रहा है सर, ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई दे रहा है, ये समझ, अब समझ लो थोड़ा सा। हमारे हार्ट के 4 भाग होते हैं। ऊपर वालों को अलिंद बोलते हैं, नीचे वालों को निलय बोलते हैं। क्या, ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाले जो हैं इनको बोलते हैं आलिंद, नीचे वालों को बोलते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं भाई, नीचे वाले जो दोनों हैं इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, ऐसे कर देता हूं इसको, नीचे वाले को बोलते हैं निलय। अब इंग्लिश में जरूर समझना इनको। देखो, इसको एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब से ही पूछ लेगा कि जो हमारा, हाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका राइट पार्ट होता है, राइट, ये होता है आपका लेफ्ट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्ट होता है। ये दायां भाग हुआ, ये बायां भाग हुआ, ठीक है, समझते जाएंगे। दायां भाग और बायां भाग हमारे हार्ट में आपसे पूछेगा कि हमारे हार्ट के किस भाग में अशुद्ध ब्लड बहता है, तो आपको बताना होगा जो आपका राइट वाला पार्ट है, जो दायां वाला भाग है, इसमें बहता है अशुद्ध रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को इंग्लिश में बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर जाएंगे तो यहां पर ऑक्सीजन होता है, यहां पर ऑक्सीजन होता है, तो इसको बोलेंगे शुद्ध रक्त। क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त।
तो क्वेश्चन यही शुरू हुआ कि हार्ट के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपको बताना होगा आपके दाएं वाले पार्ट में अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं वाले पार्ट में कौन सा बहता है, शुद्ध ब्लड का परिवहन होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 भाग होते हैं, इनको सेप्टम बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि हमारे जैसे हार्ट के 4 भाग होते हैं, इनको चैम्बर भी बोल सकते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, मजबूत कौन सा होता है, तो ये देखिएगा, ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाला, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो 1 मिनट, रेड कैसे आ गया ये, हाँ ठीक है, देखो समझो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं बायां निलय। बायां निलय। तो पूछेगा कि हार्ट का कौन सा हिस्सा या कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, तो आपको बताएंगे। अब आपको क्या बताएंगे, बताना होगा कि बायां निलय सबसे बड़ा होता है और मजबूत होता है। सबसे बड़ा वो मजबूत होता है। कैसा होता है, सबसे बड़ा और मजबूत होता है सर। स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट, उसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट को बोला जाता है। किसको बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट को कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मजबूत। सर ये क्यों होता है, ये भी समझ लो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो ब्लड का क्या सर्कुलेशन कैसे रहता है, पहले ब्लड यहाँ आता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ था, यहीं से समझ लो। सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, आप बताइएगा मेरे आपके हिसाब से। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भाई, आलिंद बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं। इंग्लिश में लिख लो एट्रियम या ऑरिकल। एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो राइट वाला जो ऑरिकल है उसमें ब्लड आता है। उसके बाद यहाँ पर ट्राइकस्पिड बाल्ब पाए जाते हैं, इनकी मदद से ब्लड आगे बहता है। यहाँ पर सेमी लूनार बाल्ब पाया जाता है, इसकी मदद से आगे जाता है। और यहां से जो ब्लड है वो बाहर निकल के चला जाता है। क्या ब्लड बाहर निकल के जाता है, तो पहुंचेगा ब्लड लंग्स के पास। कहां पर जाएगा, लंग्स के पास पहुंचेगा ब्लड जैसे लंग्स के पास पहुंचेगा, लंग्स क्या करेंगे, यहां पर एक मिश्रण प्रोसेस होती है। ये ब्लड को क्या करते हैं, शुद्ध करने का काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं, आपका लंग्स शुद्ध करने का काम करता है। यहां तक चीज समझ आई। अब कैसे होता है, यहां पर क्या होता है, जैसे ये रक्त वाहिनी है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कौन सा, अशुद्ध रक्त बहता है। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान सुनिएगा, यहां से छन जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो यहां से शुद्ध ब्लड हो जाएगा। यहां से शुद्ध ब्लड जाएगा तो वो पहुंचेगा आपका कहां पर, आपके दाएं निलय के ऊपरी हिस्से में पहुंचेगा। दाएं निलय के ऊपरी हिस्से में पहुंचेगा। उसके बाद बाइकास्पिड बाल्ब खुलेंगे। बाइकास्पिड बाल्ब खुलने के बाद आपका जो बायां निलय है, या उसको बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट थोड़ा मजबूत होता है, ये भर जाता है। ये ब्लड से जैसे ही भर जाएगा, इसके बाद महाधमनी होती है, जैसे अयोटा या ओटा के नाम से जानते हैं। क्या महाधमनी होती है, जैसे ओटा या अयोटा के नाम से जानते हैं। वो क्या करेगी, ब्लड की सप्लाई करेगी शरीर के विभिन्न भागों तक। क्या ब्लड की सप्लाई करेगी, यहां से एक महाधमनी, उसके बाद छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या क्या चीजें होती हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है ब्लड के हार्ट के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ध्वनि कैसे बनती है, ध्वनि मतलब आवाज कैसे आती है, पूरा का पूरा समझाने वाला हूं, तो समझते जाइएगा बड़े ध्यानपूर्वक। ये तो मिटा दूं फिर एक बार, इसको एक बार दोबारा से मिटा देता हूं और फिर अलग से हेडिंग लिखते हैं। यांत्रिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब समझते जाइएगा, पढ़ लेते जल्दी, थोड़ा जल्दी करता हूं मैं। और भाई देखो, एक डायग्राम बनाऊंगा और उसी से अब मैं पूरा टॉपिक अभी 10 मिनट में फ्री करने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। अब सर चलो बताइएगा, एक क्वेश्चन बताइएगा, हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो हार्ट बीट है, जो धड़कन बोले तो दिल की जो धड़कन है या जो ब्लड प्रेशर है, इसमें इसको जो कंट्रोल कौन करने का काम करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करने का काम करता है, तो क्या बताएंगे आप, बताएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट हमारे इसको क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। कौन सा, मेडुला वाला पार्ट इसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हार्मोन होते हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, तो आपको बताना होगा एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन इसको कंट्रोल करने में सहायक होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको हृदय परिसंचरण तंत्र। हृदय
परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हृदय में जो ब्लड है वो कैसे आता है कैसे जाता है। अभी मैंने मोटा मोटा तो आपको बता दिया, अब अच्छे तरीके से एक बार और समझ लो जिससे चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखो भाई, ये बन गया आपका हार्ट। थोड़ा सा इस तरीके से लेता हूं, ये बराबर होते हैं, ये थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा होता है, कुछ ये वाला पार्ट बड़ा होता है। तो समझ में आपको आ गया होगा। ये राइट एट्रियम हो गया, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, राइट एट्रियम। ये कौन सा पार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है आपका, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये निलय, ये बता दिया है, अब तो मैंने इंग्लिश में ही बताया था थोड़ा थोड़ा, तो निलय हो गया। इसको और भी बोलते हैं, ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिकल भी कहते हैं, या बोले तो आलिंद, आलिंद, ठीक है। चलो समझ में आ गया भाई। ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, निलय होते हैं। ब्लड कैसे आता है कैसे जाता है, अब पूरा का पूरा वही बताने वाला हूं, तो समझिएगा। सबसे पहले ब्लड, देखो ब्लड में परिसंचरण कैसे होता है वो समझिएगा। सबसे पहले हमारे ब्लड आता है, यहाँ पर एक महाशिरा होती है। क्या, एक महाशिरा होती है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, इनको कहते हैं शिरा। इस पर सिराओं के बारे में समझने से पहले चलो मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको, धमनी और उनके बारे में पहले समझ लो। चलो परिसंचरण को भी पूरा करा देता हूं। ये होती है एक महाशिरा। सबसे पहले जो महाशिरा है इसको बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा का नाम क्या है, बेना कावा। महाशिरा का नाम पूछेगा तो आपको बताना होगा, बेना कावा नाम की एक महाशिरा होती है, वो सबसे पहले ब्लड लेके आती है। तो आपको बताना होगा कि हमारे हार्ट के अंदर सबसे पहले ब्लड कौन लेके आती है, तो आपको बताना होगा महाशिरा लाती है। महाशिरा का नाम क्या है, बेना कावा। जो महाशिरा है वो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड लाती है, ठीक है, बेना कावा, ठीक है, वेना कावा। ये इंग्लिश में थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। चलो, तो महाशिरा लाएगी तो सर देखो जो ब्लड लेके आएगी, ऊपर से लेके आएगी नीचे से लेके आएगी, दोनों हिस्सों से। देखो ऊपर से जो ब्लड लाती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ऊपर से जो ब्लड लेके आती है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से से, जैसे हमारे यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से लाएगी तो उसको सुपीरियर, नीचे वाले को इन्फीरियर। नीचे वाले हिस्से से जो ब्लड को लेके आते हैं उनको इन्फीरियर, इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। तो ऊपर हिस्से से सुपीरियर, नीचे हिस्से से वेना, जो आपकी इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है। जैसे ही ब्लड यहां पर आ जाता है, जैसे ही ब्लड आपके आलिंद में आ जाता है, ठीक है, आलिंद में आ गया। अब यहाँ पर जो ब्लड है ये कैसा है सर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। कैसा है, अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड आ गया। अब क्या होगा, जैसे धीरे 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 ये भरना शुरू होगा। ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, यहीं से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लड कहां आता है, तो आपको बताना होगा राइट एट्रियम वाले पार्ट में सबसे पहले ब्लड आता है। अब सबसे पहले ब्लड आ गया तो फिर इसमें क्या होगा सर, ये भरेगा। भरेगा तो फिर इसमें क्या होगा कि ज्यादा भरेगा तो दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो फिर इसमें से बाहर निकलेगा। ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए यहाँ पर 3 बालों पाए जाते हैं। किस पर, आपसे पूछेगा कि ट्राइकस्पिड बालों कहां पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल। ध्यान से सुनो एक बार, देखो ये आपका आलिंद है, ये कौन सा है आपका दायां आलिंद और दायां निलय। दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो बाल पाए जाते हैं, दायां निलय और दाएं निलय, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो आपके जो बाल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आपको इनको बताना होगा। इनको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड बाल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बाल, ट्राइकस्पिड बाल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ट्राइकस्पिड बाल कहां पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं आपके ट्राइकस्पिड बाल, या त्रिकपर्दी, त्रिकपर्दी कपाट बोलते हैं इसको, त्रिकपर्दी कपाट के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें अब ब्लड इसमें से वैसे आसानी से निकल जाता है क्या भाई, आसानी से तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, ना ही कोई आसानी से कोई काम होता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पर हमारे इसमें पाया जाता है, हमारे इसके अंदर पाया जाता है एक एस ए नोड। यहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको एस ए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ए नोड, एस ए नोड एक स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारे जो, हाँ आपसे पूछेगा कि जो एस ए नोड कहां पाई जाती है, हमारे हार्ट के किस भाग में एस ए नोड पाई जाती है, तो आपको बताना है राइट एट्रियम वाले पार्ट में एस ए नोड पाई जाती है। एस ए नोड क्या होती है, सिनो एट्रायल नोड, सिनो
सिनो, ये ऑरिकल, ऑरिकल नोड भी बोलते हैं, सिनो ऑरिकल नोड या सिनो एटाइल नोड भी बोलते हैं इसको, सिनो एट्रायल, सिनो एट्रायल या एट्रायल नोड, सिनो एट्रायल नोड भी बोलते हैं, समझिएगा। जो सिनो एट्रायल नोड है इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं, नेचुरल, ध्यान सुनिएगा, नेचुरल पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर किसे कहते हैं, यहीं से बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा समझिएगा। आपसे पूछेगा कि ऐसे नोड हमारे हार्ट के किस भाग में पाया जाता है, तो आप बताना होगा कि सर ऐसे नोड हमारे राइट एट्रियम वाले पार्ट में पाया जाता है। सर ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, सिनो एट्रियल नोड या फिर सिनो ऑरिकल नोड के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका काम क्या है, इसी से हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट में क्या कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन में सुकुड़न होगा, जब ये सुकड़ेगा तभी तो इसमें दबाव बनेगा, तभी तो इसमें से ब्लड बाहर निकलेगा, क्योंकि आसानी से जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है, फोर्स करना पड़ता है। तो यहां पर से ब्लड निकलेगा तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां पर एक ये होता है जो कि प्राकृतिक कंट्रोल करता है हमारी हार्ट की धड़कन को, क्या हार्ट की धड़कन को इसमें कौन कंट्रोल करता है, तो आपको बताना होगा पेसमेकर। एक और कृत्रिम संरचना पाई जाती है, थोड़ा सा आगे इधर आएंगे तो एक होता है एवी नोड, ध्यान सुनिएगा, एक होता है एवी नोड, एवी नोड। आपसे पूछेगा कि एवी नोड कहां पाया जाता है, तो आपको बताना राइट एट्रियम वाले पार्ट में ही पाया जाता है। तो एवी नोड को क्या बोलते हैं भाई, एट्रियम, ध्यान सुनिएगा, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। एवी नोड को क्या कहते हैं, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। और एवी नोड को दूसरे नाम से जानते हैं कृत्रिम पेसमेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृत्रिम या आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर पूछे या आर्टिफिशियल लिख लो, आर्टिफिशियल लिख लो, आर्टिफिशियल पेसमेकर कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है आपका एवी नोड होता है। ये हमारे तंत्रिकाओं को संदेश देते हैं और फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और पीछे सुनो, यहां पर जैसे एवी नोड है, एवी नोड से कुछ इस तरीके से फाइबर निकलते हैं, क्या कुछ फाइबर निकलते हैं, जो फाइबर्स निकलते हैं ये धीरे धीरे आगे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या जो फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं फिर इनमें ये क्या करते हैं, फाइबर क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा फोर्स करते हैं और धीरे धीरे ब्लड इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यहां तक कि आपको सभी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, वो चीज आप मुझे बताइएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा पूरा का पूरा, इसमें और कोई चीज तो आपकी नहीं रहती, वो भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश में कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसमें कुछ नहीं, ठीक है, चलो अब समझिएगा अच्छे तरीके से। अब जैसे जैसे मैंने ये बताया कि जैसे ये जो एवी नोड है, एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, इसका बंडल ऑफ हिंज कहते हैं, बंडल ऑफ हिंज। आपसे पूछेगा बंडल ऑफ हिंज, हिंज का बंडल कहां पर पाया जाता है, तो आपको बताना होगा आपके दाएं एट्रियम वाले पार्ट में बंडल ऑफ हिंज पाया जाता है। यहीं से समझ में पूरा का पूरा आ गया। ये दबाव बनाते हैं, जैसे ही इसमें दबाव बनेगा, जैसे ही जो आपका बंडल ऑफ हिंज बना, जो कि जहां से जो फाइबर्स निकले वो सिकुड़न होगा, तो भाई ब्लड आएगा यहां पर। ये जो बालू पाए जाते हैं एक तरीके से गेट, जैसे गेट होता है, एनीकट होता है ना, एनीकट पे गेट होते हैं, जब लबालब होगा तो भाई ये भरना पड़ेगा। ध्यान सुनो, जब गेट भर जाता है, बिल्कुल लबालब हो जाता है, मतलब लबालब कहते हैं, बिल्कुल उसका जो ऊपरी स्तर है वहां तक आ जाता है, ठीक है, ऊपरी स्तर तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीजें होती हैं। यहाँ ब्लड आ गया, अब ब्लड इसमें से निकलना शुरू होता है, ये खोलेंगे, ये जैसे ही खोलेंगे, ये टाइकर, यहाँ 3 बालू होते हैं, ये तीनों बालू खोलेंगे तो ब्लड का आना हो जाएगा यहाँ पर। अब ब्लड आया यहाँ पर भाई, और यहाँ पर सेमीलूनार वाल्व भी पाया जाता है, सेमीलूनार वाल्व, ठीक है, सेमीलूनार वाल्व पाया जाता है यहाँ पर। ट्राइकस्पिड से जो ब्लड आता है आपके राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में से आता है आपका सेमीलूनार वाल्व में आता है, यहाँ पर ब्लड आता है। ध्यान से सुनो, एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जैसे ही आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फुल भर जाता है ब्लड से, ऊपर से ब्लड आया, अभी अशुद्ध ब्लड है, ये छक भर गया, बिल्कुल फुला फुल हो गया। फुला फुल जब ये हो गया तो फिर क्या होगा, लबालब, ऐसे ही बोलते हैं, ऊपरी स्तर तक सभी चीजें आ जाती है। जैसे पानी है तो पानी भर गया, तो हम ये तो बोलते हैं तालाब भर गया, तो लबालब भर गया। लबालब का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक धुनी निकलती है, जैसे लब की धुनी बोलते हैं। जैसे ही यहाँ से ये भरे तो ये जो आपके जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये बंद होते हैं। ट्राइकस्पिड जैसे वाल्व बंद होंगे तो एक ध्वनि आती है, जैसे लब की आवाज कहते हैं, लब,
क्या बोलते हैं, लब। और जब ये बंद होते हैं, यहां पर ये वाले बंद होते हैं, एक होती है डब। लब और डब की आवाज आती है, किसकी आती है, लब और डब की जो साउंड सुनाई देती है, मैं उसको और भी अच्छे तरीके से आपको भी बताने वाला हूं, तो यहां पर समझ लीजिएगा। पूरा का पूरा समझ में आया यहां तक चीजें। अब देखो यहां पर पूरा का पूरा ब्लड आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में। अब यहां से क्या होगा, इस ब्लड को देखो शुद्ध तो हुआ नहीं, ये सिर्फ यहां से एक स्ट्रक्चर जाती है इस तरीके से, एक धमनी जाती है। क्या जाती है, एक धमनी जाती है। इस धमनी का नाम क्या है वो अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। हमारे जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है उससे एक धमनी निकल करके जाती है, उस धमनी का नाम क्या है, इस धमनी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, या बोले तो फुफ्फुसीय धमनी। यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह करने वाली एकमात्र धमनी कौन सी है, तो आपको बताना होगा फुफ्फुसीय धमनी। एक चीज मैंने पहले बताई थी आपको कि जो हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती है उनको शराब बोलते हैं, हार्ट से जो भी बाहर लेके जाती है उनको धमनी बोलते हैं। ध्यान सुनो, ये जो ब्लड बाहर निकाल रही है तो धमनी इसलिए बोला, लेकिन ये जो ब्लड लेके जा रही है ये लंग्स के पास लेके जाएगी, ये कहां पर, फेफड़ों के पास में लेके जाएगी। कहां पर लेके जाएगी, फेफड़ों के पास में, यहां लिख देता हूं हिंदी में, लिख लो फेफड़ों के पास में लेके जाएगी। जब ये फेफड़ों के पास में ये ब्लड लेके जा रही है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको बताया था फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये चीज समझ में आपको आ गया हो, पूरा का पूरा समझ आया कि नहीं आया, ठीक है सर। अब जैसे ही हमसे ब्लड आगे बढ़ेगा, यहां से क्या होगा, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो इसमें अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये हो गया यहां पर ब्लड का शुद्धिकरण। क्या हो गया, अब यहां पर हो गया शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त जैसे हो गया यहां से, तो फिर क्या होगा, ये जो शुद्ध रक्त है ये जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। कहां पर, ये लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में, यहां पर ब्लड आएगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बताया मैंने, बायां आलिंद। ये बाएं आलिंद वाले पार्ट में जब ब्लड पहुंचेगा, बाएं आलिंद वाले पार्ट में जब ब्लड पहुंचेगा तो फिर ये भरना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर ब्लड कैसा आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। मतलब यहां पर देखो ये ब्लड लेके ये शुद्ध हो गया ना, तो शुद्ध ब्लड आता है आपके, सबसे पहले शुद्ध ब्लड कहां आता है, तो आपको बताना होगा सर दाएं, सॉरी लेफ्ट बोले तो बाएं आपके एट्रियम या बाएं आलिंद वाले पार्ट में शुद्ध ब्लड आता है। ब्लड आ गया सर, भर गया, ये भी भर गया, तो फिर ये भी क्या, ये भर गया, तो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। यहाँ पर दो वाल्व पाए जाते हैं, जैसे बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, क्या, बाइकस्पिड या मिट्रल, इसको मिट्रल भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मिट्रल वाल्व कहां पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं आपके मिट्रल वाल्व या एट्रियम वाल्व वाले, ये पाए जाते हैं। ये चीज आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और कुछ देखिए, एक बार मैं चीजों को देखता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें ठीक चल रही हैं। ठीक है भाई, चलो समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना भाई पूरा का पूरा। अब जैसे यहां पर आ गया ब्लड, जैसे ही ब्लड यहां पर आया, ये भर गया, तो फिर ब्लड यहां पर जाएगा, ये ब्लड आएगा तो यहां पर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो धीरे धीरे ये भी भरना शुरू हो जाएगा। तो यहां से देखो जैसे ही ये खुलता है ना, जैसे यहां पर ये बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है, और ये जो बंद होते हैं तो भाई किसकी आती है, डब की आवाज आती है। ठीक है भाई, यहाँ बंद होते हैं तो लब और डब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, लब और डब की आवाज आती है। जैसे ये फिर ये बंद होंगे तो फिर किसकी आगे, लब डब की आवाज आती है। तो आपसे पूछेगा कि लब और डब की आवाज किससे संबंधित है, तो आपके हार्ट से संबंधित है, आपके लब डब की आवाज। एक आती है मर की आवाज, कभी कभी डॉक्टर जब चेक करता है तो आपके हार्ट से मर की आवाज आती है, तो मतलब चीजें थोड़ा बेहतर नहीं है आपकी। ठीक है, हार्ट बीट बनती है। तो ब्लड जैसे यहां पर आ गया सर, ये आ गया तो ये भी भर गया। अब बहुत सारी चीजें यहां से निकल, आपने सीख ली, अभी मैं बताऊंगा, आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ब्लड यहां पर आ गया, ये भी भर गया, तो यहां से एक निकलती है महाधमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। महाधमनी बोले तो महाधमनी का नाम क्या है सर, अयोटा या ओटा। अयोटा या ओटा जो महाधमनी है ये निकलती है और ऑर्गन्स से लेकर शरीर के विभिन्न सेल्स तक क्या पहुंचा देती है भाई, ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। यहीं से पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा।
जो महाधमनी है, महाधमनी से शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या जाता है, शुद्ध ब्लड पहुंचा दिया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये थी उसकी पूरी प्रोसेस। अब एक चीज आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर क्या चीज समझ में आया कि ब्लड यहाँ से शुरू हुआ, यूं घूमता हुआ और फिर निकल के चला गया। तो ब्लड ने कोई शुद्धिकरण किया, हार्ट ने आपका शुद्धिकरण किया, असर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हार्ट को चलाने के लिए सिर्फ एक तरीके से पंप किया इसने, अशुद्ध आया और फिर इसको पंप करके महाधमनी ने विभिन्न शरीर के हिस्सों तक पहुंचा दिया। ब्लड को शुद्ध किया है आपकी फेफड़ों ने। ब्लड को शुद्ध किसने किया है, फेफड़ों ने ब्लड को शुद्ध किया है, ना कि आपके हार्ट ने ब्लड को शुद्ध नहीं किया, शुद्ध किया है फेफड़ों ने। सिर्फ और सिर्फ इसने तो क्या काम किया है, ब्लड को पंप करने का काम किया है। क्या काम किया है, पंप करने का काम किया है। इसमें सबसे पहले अशुद्ध ब्लड आया। अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी जो आर्टरी है वो लेके फेफड़ों के पास जाती है, फेफड़ों से आपके आता है लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में, एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, फिर महाधमनी शरीर के विभिन्न हिस्सों तक शुद्ध ब्लड को पहुंचा देती है। ये होती है इसकी प्रोसेस। सर ये प्रोसेस जो यहाँ से होती है, जैसे ब्लड अंदर आया और ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है, क्या टाइम लगता है सर? इसमें पूरा का पूरे प्रोसीजर में भाई टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। कितना, 0.8। थोड़ा समझ लेना। अब थोड़ा सा बोर्ड पूरा भर चुका है आपका, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बोलने की कोशिश करूंगा, लिख पाए तो लिख लेना भाई, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसीजर में टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, ब्लड का आना ये सब में हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हृदय चक्र। हृदय चक्र, हृदय चक्र या कार्डियक सर्किल किसे कहते हैं? तो ब्लड का एक पूरा चक्कर होना, ठीक है। कहां से, आपका जो राइट एट्रियम वाले पार्ट से और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से ब्लड का निकल जाना, इसको बोलते हैं पूरे के पूरे को हम एक चक्र। इसमें होता है कितने टाइम लगता है भाई, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं, जिससे फिर चीजें आगे बढ़ाता हूं मैं, कौन कौन से होता है थोड़ा सा इसके बारे में और भी चीजें मुझे कुछ बतानी है, फिर टॉपिक ये आपका फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान सुनिएगा, हमारा जो हार्ट होता है, ध्यान सुनिएगा, हार्ट के 4 हिस्से बताए थे मैंने। क्या पता, 4 ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले नेले होते हैं। आलिंद को बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ब्लड महाश्रा लेके आती है, ऊपर से आती है सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले हिस्सों से लेके आती है इंफीरियर वेना कावा। अशुद्ध रक्त सबसे पहले आता है आपका जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद है या राइट एट्रियम वाले पार्ट में आता है। यहाँ पर पाया जाता है एसे नोड और एबी नोड, और यहाँ से जो फाइबर निकलते हैं उसको हिंज और बंडल ऑफ हिंज के नाम से जाना जाता है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब इस संकोच इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर ब्लड यहां से बाहर निकलता है, ठीक है भाई। तो आपको बताना होगा अशुद्ध ब्लड सबसे पहले कहां आता है, तो हमारे राइट एट्रियम वाले पार्ट में आता है। उसके बाद ब्लड कहां जाता है भाई, आपका जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के पास। ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे खुलते हैं तो ये चीज यहाँ पर ब्लड भर जाता है। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा भर जाता है। पूरा का पूरा जैसे भर जाता है तो यहाँ पर लव की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, लव की। यहाँ पर ये पाया जाता है सेमी लूनार वाल्व, जैसे ये बंद होता है तो वहां पर डब की आवाज आती है। लव डब की आवाज आती है, ठीक है। तो लव और डब की आवाज आती है, यहाँ पर भी डब की आवाज आती है, ठीक है भाई। चलो फिर यहाँ से जैसे ये भरेगा, आपका जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट ब्लड से भर जाएगा, अशुद्ध ब्लड है, तो ये शुद्ध होने के लिए जाता है सबसे पहले फेफड़ों के पास। कहां पर, फेफड़ों के पास। तो जो फुफ्फुसीय जो धमनी है, फुफ्फुसीय जो धमनी है वो, या फिर बोले तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड को, यहाँ पर ब्लड कैसा है, अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध ब्लड को लेके पहुंचती है फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ब्लड आपका शुद्ध हो जाता है। इसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है या विसरण के द्वारा ये ब्लड शुद्ध हो जाता है। इसके बाद आती है आपकी सिरा। क्या, सिरा। ये जो सिरा है इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय सिरा। अब आपका एक क्वेश्चन, एक डाउट होगा सभी का, मैंने पहले बताया था कि जो धमनियां होती है, धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है और सिराओं में अशुद्ध ब्लड बहता है। तो आपके दिमाग में होगा सर यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर जो धमनी, ये धमनी फुफ्फुसीय धमनी, इसमें ब्लड जा रहा है अशुद्ध, और यहाँ पर देखो फुफ्फुसीय सिरा, इसमें ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, मतलब शुद्ध ब्लड बह रहा है। ये क्यों, तो यही अब बात है जो कि समझ लीजिएगा। जो धमनियां होती है ना, शुद्ध ब्लड बहता है और सिराओं में अशुद्ध बहता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है
उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, और फुफ्फुसी जो सिरा होती है उसमें शुद्ध ब्लड बहता है। क्योंकि जब ब्लड यहाँ से पंप होने के लिए जाता है तो सबसे पहले फेफड़ों से गुजरना होता है, तो फेफड़े इनसे मिलते हैं, मुलाकात करने के बाद क्या करते हैं, वो शुद्ध कर देते हैं, खातिरदारी हो जाती है, खातिरदारी होते ही आगे जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये आपको समझ में आ गया, सिरा और जिसमें धमनी में ये अंतर भी आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। ठीक है भाई, अब ब्लड जैसे ही आपका यहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में आएगा ब्लड, तो ये भरेगा तो बाइकस्पिड वाल्व है, मिट्रल वाल्व यहाँ से खोलेंगे, जैसे ही फिर ब्लड आएगा आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट पूरा का पूरा भर जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है हमारे हार्ट का। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। जैसे भरेगा तो यहाँ से महाधमनी फिर ब्लड को लेके जाएगी शरीर के विभिन्न अंगों तक, फिर ब्लड को, शुद्ध ब्लड को पहुंचा दिया जाएगा और शरीर अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। ये पूरी प्रोसीजर होती है। अब देखो यहाँ पर जो ब्लड डाला, क्या यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो ब्लड डलता है ना, मतलब ब्लड अंदर आता है, ब्लड अंदर आता है, उसमें कितना सेकंड का टाइम लगता है, तो ब्लड देखो यहाँ पर बताया मैंने कि इस पूरे चक्र में टोटल 8 सेकंड का टाइम लगता है ब्लड का यहाँ से आना और इस तरीके से बाहर निकल जाना, इसको कहते हैं पूरा हृदय चक्र। इसमें हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ इसमें कि दो तरीके से 0.8 सेकंड बनती है। कैसे बनती है, जब ब्लड सबसे पहले इसमें आता है तो आने में भाई कितना टाइम होता है, जैसे यहाँ तक आने में लगता है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, और यहाँ से निकलने में क्या होता है भाई इसमें 0.3 सेकंड। तो इस तरीके से 8 सेकंड का पूरा टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पूरा प्रोसीजर में 8 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे ब्लड इसमें अंदर आता है, ब्लड इसके अंदर आता है ना, इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, क्या डायसिस्टोलिक बोलते हैं, और ब्लड का बाहर निकलना ये उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक समझा, डाय से मतलब डालना, डाय से मतलब डालना, जब ब्लड अंदर डालते हैं तो सिस्टम उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, और जब ब्लड बाहर निकलता है तो सिस्टोलिक बोला जाता है। ये आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। असर हमारा जो ब्लड है, जो ये वाहिकाएं हैं, जो डक्ट हैं, जो धमनियां हैं, आर्टरी हैं, इनके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसका लेवल कितना होता है, कितना होता है ये समझो। तो 120/80 ये आपने देखा होगा mmHg, ठीक है, mmHg होता है ये। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 120 जो ब्लड प्रेशर है आपका पूरा का पूरा कितना नहीं हो, 120 और 80, मतलब कि 120 तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और 80 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 120 से ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन बोलेंगे, 80 से कम हो गया तो क्या बोलेंगे इसको भाई, 80 से कम हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है भाई, मतलब उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के नाम से जानते हैं। जो रक्तचाप है सर, इसको मापने की इकाई क्या है या किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राचीन टाइम से जो थोड़ा पारंपरिक एक विधि है जिसमें हम रक्तचाप को नापते हैं, हाथ की मदद से नापते हैं, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, तो मरकरी कॉलम का यूज किया जाता है। मरकरी में पारा ऊपर नीचे जाता है तो उसी से हम पता लगाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर कम है। जब हमारी धमनियों के अंदर जो ब्लड बहता है ना, जब ब्लड के अंदर अगर कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई भी फैट वगैरह ज्यादा जमा हो जाती है तो ब्लड जब नहीं निकल पाता तो वहां से जो धमनियां है वो फट जाती हैं। जैसी धमनियां फटेंगी तो क्या होगा भाई, ब्लड पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। ब्लड पूरा बाहर निकलेगा तो क्या होगा भाई, आपका ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में नहीं हो पाएगी और फाइनली आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा होता है। ये समझ में आपको पूरा का पूरा आ गया होगा उम्मीद करूंगा। हाँ, और समझ लो, इसी पे समझ लो, यहाँ पर एक होता है आपका इस तरीके से, कभी कभी हृदय छेद सुना होगा आपने, हृदय छेद, जो आपका जो सेप्टम वाला पार्ट है इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो जिससे बच्चा होता है वो पूरा का पूरा नीला हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण भी हो जाता है। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। रहने कराने को तो और भी कुछ चीजें हैं, और कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, उनको बताना अभी ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ठीक है। और देखो एंजियोग्राफ, एंजियोग्राफ क्या होता है, जो हमारी डक्ट वगैरह इनमें खून बहता है उनके बारे में अध्ययन करना एंजियोग्राफ होता है। ये पूरा का पूरा आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी ये तो समझ लो कि कितनी कितनी हार्ट बीट होती है। देखो भाई, जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट होती है, मतलब धड़कन, धड़कन कितनी कितनी होती है। देखो आपके एडल्ट की बात करूंगा मैं, एडल्ट लोग होते हैं उनकी कितनी होती है भाई,
बताओ भाई, धड़कन कितने बार धड़कती है अडल्ट लोगों की? सर 72 बार धड़कती है। सर चाइल्ड जो एम्ब्रियो के स्टेज में सर 200 बार रहती है। कितने? 200 बार। जो चाइल्ड होते हैं उनमें 150 बार बहती है। सो धड़कती है इस तरीके से, धड़कन आपकी हार्ट बीट करते रहती है। कुछ टाइम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से निकलेंगे जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे। तो यहाँ तक की सभी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं। एक बार मैं और इसमें देखता हूँ, कुछ आपको ऐड करना हो, इसमें चीज़ें आपके बतानी हो तो। और कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं है, पूरा का पूरा आपको बता दिया है मेरे द्वारा। ठीक है भाई, ये बता दिया मैंने, डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक, ये पूरा का पूरा सिस्टम समझा दिया, और कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, आपकी सभी चीज़ें मैं जो भी करवाता हूँ तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, पहली बात है। ठीक है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा बताने को कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपकी क्लास समाप्त होती है। और देखिएगा, कोशिश करिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आया तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ये तो थोड़ा सा अभी डिजिटल चीज़ें नहीं है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप तक पहुँचाने की एक कोशिश है, जरिया है, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्लास को अभी ऑफ करेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी करके बताएंगे। और भी क्लासेज आपको डेली बेसिस पर आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा साथ में। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।